नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद देश में फैले कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ संपन्न। 487 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक हुआ मतदान। मतगणना 2 मई को होगी। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आम लोगों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि वे कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 8 बजे देश में फैले कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की जाने वाली इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में प्रधानमंत्री देश भर में कोरोना के नए मामलों में हुई बढ़ोतरी के बीच कई राज्यों से अस्पताल की सुविधाओं की कमी और ऑक्सीजन की आपूर्ति जैसी आवश्यक चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा करने और महामारी पर अंकुश लगाने के उपाय के लिए नियमित रूप से मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ पहले भी बैठकें करते रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सभी दलों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कड़े फैसले लेने के पूर्व सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कवायद के तहत उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों को शामिल रहने का आग्रह किया गया था। मुख्यमंत्री सचिवालय ने सभी दलों के नेताओं से बैठक को लेकर संपर्क किया था। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए कड़े उपायों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक के बाद कहा था कि सरकार परिस्थितियों का आकलन कर ही निर्णय लेगी। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 3,843 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,55,115 हो गई है। वहीं दूसरी ओर 1,393 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,30,694 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 23,045 पहुंच गई है। राज्य भर में कल 56 कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद अब तक मरने वालों की कुल संख्या 1,376 पहुंच गई। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 1,372, पूर्वी सिंहभूम के 709, हजारीबाग के 182, देवघर के 173, कोडरमा के 159, बोकारो के 140, रामगढ़ के 136, गुमला के 112, पश्चिमी सिंहभूम के 107 सहित अन्य जिलों के मरीज शामिल हैं। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में अब तक 1,763 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बरकरार है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 29 सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि जिले में अब तक 1,763 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इलाज के बाद स्वस्थ हुए 1,476 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राहत भरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना को मात देने वाले 64 व्यक्तियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। उन्होंने बताया कि 286 संक्रमितों का इलाज कोविड-19 अस्पताल उबदलवनी में चल रहा है। कोरोना संक्रमण के कहर को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अब सख्ती बरती जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू कोरोना संक्रमित हो गई हैं। कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। राजभवन के सूत्रों के अनुसार फिलहाल उन्हें कोई परेशानी नहीं है। एहतियात के तौर पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजभवन के कुछ स्टाफ पहले ही संक्रमित पाए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो को आज एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया। विधायक कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं। मधुपुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान उन्होंने कोरोना जांच कराई थी, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 12 अप्रैल को उन्हें धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल देर रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। आज धनबाद उपायुक्त की देखरेख में उन्हें धनबाद से बोकारो और फिर बोकारो हवाई अड्डे से एयरलिफ्ट कर हैदराबाद भेजा गया। पलामू में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिले में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 292 मरीज इस स्ट्रेन से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस के इस स्ट्रेन के मुकाबले के लिए पलामू जिला प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध कर रखा है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा है कि सभी लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करें। इससे इस बीमारी से काफी हद तक बचा जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि 100 की संख्या में ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रिजर्व रखे गए हैं। 15 हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड हैं, जबकि 33 बेड पाइपलाइन ऑक्सीजन से जोड़े गए हैं। इसके अलावा निजी अस्पतालों में भी 50% बेड सुरक्षित रखवाए गए हैं। उपायुक्त स्वयं पूरे मामले की निगरानी रख रहे हैं। पलामू जिला में अभी जो कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 292 है और लोग डेली टेस्टिंग कर रहे हैं। करीब 1,500-2,000 से ऊपर ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोविड संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए हमारे सदर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 100 बेड ऑक्सीजन युक्त बनाया गया है, जिसमें जो 18 वेंटिलेटर है, 15 जो हाई फ्लो ऑक्सीजन बेड है। अभी मैनिफोल्ड स्थापित हो गया, तो जो 33 बेड्स हैं उसमें पाइपलाइन के द्वारा हम लोग ऑक्सीजन देंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर भी बेड आरक्षित किए गए हैं। झारखंड सरकार ने अस्पतालों में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अपर सचिव शांतनु अग्रहरि को रांची के लिए स्टेट हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट नोडल ऑफिसर नामित किया है। वहीं रांची के अस्पतालों में राज्य प्रशासनिक सेवा के 12 पदाधिकारियों को अलग अलग अस्पतालों में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसी तरह रांची को छोड़कर अन्य जिलों के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के वास्ते भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अमित कुमार को स्टेट हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट नोडल ऑफिसर नामित किया गया है। परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी को सहायक स्टेट हॉस्पिटल बेड मैनेजमेंट नोडल ऑफिसर नामित किया गया। इसी तरह राज्य सरकार ने खेल निदेशक जीशान कमर को टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग के लिए स्टेट नोडल ऑफिसर नामित किया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस संबंध में 3 अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो
रखनी जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज सुबह 7 बजे से 487 मतदान केंद्रों पर वोटिंग 6 बजे तक हुई। मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड के पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी की पिछले साल कोविड से मौत के बाद मधुपुर विधानसभा सीट खाली हुई थी। इस उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या 3,22,090 है। उपचुनाव को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कोरोना को लेकर मतदाताओं से 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करने के साथ साथ मास्क पहनने की अपील की गई है। इस उपचुनाव के मतों की गिनती 2 मई को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आम लोगों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों को जरूरी दवाएं डॉक्सीसाइक्लिन, रेमडेसिविर, फेविपिराविर उपलब्ध नहीं होने पर गंभीर नाराजगी जताई गई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि आम लोगों को जरूरी दवा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 30,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे जाने की खबर पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने कहा है कि ड्रग्स कंट्रोलर और ड्रग्स इंस्पेक्टर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आज कोरोना से निपटने के इंतजाम को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह बातें कही। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में दवाओं का कृत्रिम अभाव किया गया है। किसी भी कीमत में काला बाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चारा घोटाले के दुमका कोषागार के मामले में लालू प्रसाद की अर्जी पर झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। चारा घोटाला के 3 मामलों में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद को 2 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी। तीसरे मामले में जमानत मिलने से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव को जेल से बाहर आने के लिए 1 लाख रुपए का निजी मुचलके का बॉन्ड निचली अदालत में भरने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय की बिना अनुमति के लालू प्रसाद देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और किसी भी परिस्थिति में अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलेंगे। रांची जिला प्रशासन के साथ रामनवमी अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों की बैठक आज हुई। रांची में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू में लाने के लिए चर्चा की गई। अखाड़ा समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस पर पहले ही सर्वसम्मति बन गई है कि कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए इस बार जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इस दौरान उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि ये वक्त सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। पलामू जिले के रिमांड होम और बालगृह से बच्चों के फरार होने का सिलसिला लगातार जारी है। कल देर रात रिमांड होम की छत से पेड़ के सहारे उतरकर एक और बच्चा फरार हो गया। इसके साथ ही पिछले 4 दिनों के दौरान रिमांड होम से 3 बच्चे फरार हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों के दौरान 5 बच्चे यहां से भाग चुके हैं। बच्चों के लगातार भागने से रिमांड होम और बाल गृह की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद देश में फैले कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान हुआ संपन्न। 487 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हुआ मतदान। मतगणना 2 मई को होगी। और झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आम लोगों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दवाइयां उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।